क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर अ गोल्ड न्यूक्लियस टू बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस 6.9 फर्मी। तो रेडियस दी हुई है 6.9 फर्मी। आगे, इन विच प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू प्रोटॉन सिचुएटेड एट लार्जेस्ट सेपरेशन। तो दो प्रोटॉन के बीच में हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। ये मान लो क्या न्यूक्लियस है, इसकी रेडियस कितनी दी है r, और दो प्रोटॉन्स के बीच में हमें फोर्स निकालना है, वो भी कब, जब दे आर सिचुएटेड एट लार्जेस्ट सेपरेशन। अगर लार्जेस्ट सेपरेशन पर है तो मान लो एक यहाँ पर है तो एक यहाँ पर होगा, एक ये प्रोटॉन और एक ये प्रोटॉन, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती लार्जेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर ही होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, r इक्वल टू 2 टाइम्स कैपिटल R। स्मॉल r क्या है, दोनों प्रोटॉन्स के बीच में डिस्टेंस है। तो यहाँ से स्मॉल r हो जाएगा 2 टाइम्स कैपिटल R, तो 2 इंटू कैपिटल 6.9, तो ये हो जाएगा 13.8 फर्मी। फर्मी मीन्स 10 की पावर -15 मीटर। ये तो हो गई यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। और प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब यहाँ पे फोर्स निकालना है, तो फोर्स हो जाएगा रिपल्सिव फोर्स F इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। के कितना 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू कितना 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और इसका होल स्क्वायर अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 13.8 फर्मी। और फर्मी को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 10 की पावर -15 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो ये 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 अपॉन 13.8 इंटू 13.8। पहले 10 की पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये माइनस के 19 इंटू माइनस के 19, माइनस का 38 हो गया, कितना -38। ये प्लस के 9 और ये कितना हो जाएगा -15 का स्क्वायर माइनस के 30 हो गया, 10 की पावर -30, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 30। तो ये प्लस के 30 और प्लस के कितना 9, तो ये 39 हो गया, -38 तो कितना बचा 10 की पावर केवल 1। तो 10 की पावर कितना आएगा यहाँ पर 1 आएगा। मीन्स हमें इसको कैलकुलेट करना है। देखो अब तक आपने जितने भी SCB के क्वेश्चन किए हुए हैं उनसे आपको ये पता ही चल गया होगा कि बार बार आपको 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 करना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है। तो ये बार बार कैलकुलेशन आती है, तो इसको थोड़ा आप स्टिल याद भी रख सकते हो कि 23.4 होता है इसकी वैल्यू। तो ऊपर कितना हो जाएगा 23.4 और 13.8 इंटू 13.8 निकल के आएगा 190.44 इंटू 10 की पावर 1। जब इसका डिवाइड देंगे तो ये डिवाइड होगा 0.12 इंटू 10 की पावर 1 न्यूटन। तो 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1.2 न्यूटन। तो कितना रिपल्सिव फोर्स लगता है इनमें 1.2 न्यूटन।